वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। सभी को नमस्कार और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, कोई भी एक शॉर्ट में बताएंगे? कोई भी नहीं? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? जी मैम। सही। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए, कल हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था, तो देख लेते हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो हमने वशिष्ठ संहिता के बारे में हमारा क्लास चल रही है। इसका ग्रंथ काल 1150 ईस्वी है। इसमें वक्ता वशिष्ठ हैं और श्रोता शक्ति हैं। ज्ञान और कर्म की यहाँ पर बात का वर्णन हमें मिलता है। कुल अध्याय इसमें 8 है, हमने पढ़ने केवल 6 हैं, जिसमें से प्रथम जो 4 हैं उनको योगाख्यान बोला गया है, अंतिम 4 को ज्ञानाख्यान बोला गया है। फिर इसमें एक और चीज आपने ऐड करनी है, इसमें श्लोक भी ऐड करने हैं, कल रह गए थे। तो श्लोक इसमें 537, एक मिनट, 537 है, 35 है ना? हाँ, 35 कर लीजिएगा इसे। यहाँ पे 35 आएगा आपका। 35 श्लोक दिए गए हैं, तो ये आपके श्लोकों की संख्या है। फर्स्ट टाइम 84 है, सेकंड में 69 है, थर्ड में 75 है, फोर्थ में 73 है, और ऐसे 55, 61 और 74 और लास्ट में 44 ऐसे श्लोक दिए गए हैं। तो ये अभी ऐड कर लेंगे। योग की बात करें तो इसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग की बात की गई है। यम 10 और 10 इसमें यम नियम आसन इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसमें किस अध्याय में क्या दिया गया था ये भी हमने पढ़ा था। कल हमने प्रथम अध्याय पूरा पढ़ लिया है, कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, यम नियम और आसन। आज हम द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे, नाड़ी, देह मध्य, कंठ, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि की विधि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण। इसमें जो वेदों में 2 कर्म बताए गए हैं, प्रवर्तक और निवर्तक कर्म बताए। निवर्तक के भी 2 प्रकार बताए गए, बाह्य निवर्तक और अभ्यंतक निवर्तक। और श्रेष्ठ अभ्यंतक निवर्तक कर्म बताए गए हैं। फिर ज्ञान के स्वरूप को यहाँ पर अष्टांग योग कहा गया है। यहाँ पर अष्टांग योग 2 पार्ट में डिवाइड है, बहिरंग और अंतर साधन में। बहिरंग में 4 आ जाते हैं, अंतरंग में भी आपके 4 पार्ट आते हैं। नेक्स्ट 10 प्रकार के यम हैं और 10 प्रकार के ही नियम यहाँ पर बताए गए हैं, और 10 प्रकार के नियम और फिर 10 प्रकार के आसन हैं। यहाँ पर जो भद्रासन है वह विश्व का नाश करता है ऐसा बताया गया है, जबकि और जो हमारे टेक्स्ट मिलते हैं उसमें मयूरासन को विष को दूर करने के लिए कहा गया है, तो ये इससे अलग है, उसको ध्यान में रखेंगे। और यम नियम आसन के बाद नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, कल हम क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो आज क्वेश्चन देख लेते हैं। वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या है 10 बताई गई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड नंबर होगा। ठीक है, और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहीं से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से ही। नेक्स्ट है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है अपिग्रह, धृति, दया, संतोष या तप। धृति दया।
धृति और दया, तो इसका राइट आंसर 1 है, धृति और दया है। अपिग्रह तो है ही नहीं, और संतोष और अतप आपके नियम में आ जाते हैं। ठीक है, तो धृति एंड दया। इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके सीक्वेंस लगाने के लिए भी आ सकते हैं। अभी तो ऐसे आया कि कौन सा है, फिर बाद में आ सकता है सीक्वेंस में लगाएं, इस तरीके से भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस बार ये फैब में ही आया है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम है शौच, आस्तिक्य, दान, अहिंसा, ईश्वर पूजा। ABE फर्स्ट। ABE रॉन्ग है, आस्तिक भी है, ईश्वर पूजन भी है। आस्तिक, दान, ईश्वर पूजा ये है। ये 1 2 3 4 में से बताया करिए, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन चुनना है ना। थर्ड है, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड है, BCE। शौच नहीं है आपका, आस्तिक्य है, दान है और ईश्वर पूजा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आ गया थर्ड। इस तरीके से आपके यम और नियम अच्छे से लर्न करके जाने आपने। नेक्स्ट है, ये कल हमने पढ़ा था आपका भोजन की मात्रा का, सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थ के लिए, ग्रस्त। ये भी आपका जुलाई 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है इस बार। बताइए। 2 नंबर का आएगा, सन्यासियों के लिए 8 ग्रास। सन्यासियों के लिए 8 ग्रास। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड है, जो सन्यासियों के लिए आपका 8 ग्रास बताया गया है। वानप्रस्थियों के लिए आपके 16 ग्रास हो जाएगा। गृहस्थियों के लिए आपका 32 ग्रास है, और डी ब्रह्मचारियों के लिए ये टेस्ट आवश्यकता अनुसार भोजन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेकेंड। ओके है, अब हम स्टार्ट करते हैं द्वितीय अध्याय। तो द्वितीय अध्याय में आज हमने पढ़ना नाड़ियां, देह मध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि विधि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण। नेक्स्ट, इसमें प्रश्नकर्ता कौन है? शक्ति। शक्ति। इसमें शक्ति प्रश्न कर रहे हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं? वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी कौन है उनके? पिताजी। पिताजी। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति जी के प्रश्न है अपने पिता से कि नाड़ी की शुद्धि किस उपाय से होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है उनका। फिर नाड़ियों की उत्पत्ति व उनके अनुरक्षण की विधि क्या है, मतलब कि उनकी रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, या वह किस प्रकार से चलती है हमारे शरीर में, उस चीज के बारे में पूछते हैं शक्ति जी। फिर कंद का रूप क्या है वह पूछते हैं। शरीर में कितनी वायु होते हैं वह पूछा है। फिर वायु के स्थान क्या हैं तथा उनके अलग अलग कार्य भी बताइए, और शरीर में जो कुछ भी जानने लायक हो वह मुझे बताइए। तो यहाँ पर जो वायु का स्थान है हमें मिलता है, वह ऋषि को ब्राह्मण उपनिषद में जो वायु के स्थान बताए गए वही वायु के स्थान यहाँ पर भी बताए गए, क्योंकि दोनों ही सिमिलर हैं, बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है। तो जो वायु के स्थान है वह भी इसमें ऋषि को ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ही बताए गए। आगे चलते हैं। फिर वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं शक्ति जी के प्रश्नों का। प्रत्येक जीव का शरीर अपने अंगुली से 96 अंगुल माप का है, मतलब कि जो मनुष्य का जो शरीर है वह उसी की उंगली से 96 अंगुल माप का होता है। अंगुल की माप इस तरीके से हमें निकालनी होती है, तो वह 96 अंगुल माप का होता है। फिर इसमें शरीर के पृष्ठवंश में दोनों ओर 32 अस्थियां हैं। पृष्ठवंश हो गया आपके पीठ वाला भाग, मेरुदंड वाले भाग में यहाँ पर 32 हड्डियां बताई गई हैं, और कुल 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। ठीक है, फिर प्राण वायु से शरीर 12 अंगुल पर्यंत और उससे अधिक परायण आना जाना करता है, इसलिए प्राण, उसे प्राण कहते हैं। तो शरीर से जो हमारी वायु बाहर, जब हम श्वास लेते हैं और श्वास को जब हम बाहर छोड़ते हैं, जैसे शरीर से हमारे जो श्वास बाहर निकलती है, तो ये 12 अंगुल तक हमारे शरीर से बाहर निकलती है। सभी टेक्स्ट में अलग अलग दिया है, किसी में 26 अंगुल दिया है, किसी में 36 अंगुल दिया है, इस तरीके से बताया गया है आपका। ठीक है, 26 अंगुल किसमें दिया गया है? योग चूड़ामणि में। योग चूड़ामणि में 26 अंगुल श्वास बाहर निकलता है, इस तरीके से बताया गया। और किसमें इस तरीके की माप हमें मिलती है? निर्णय संहिता।
ग्रहेण संहिता में भी इस तरीके की माप हमें बताई गई है। तो यहाँ पर जो शरीर से जो प्राण निकलता है वह 12 अंगुल यहाँ पर बताया गया है। फिर देह मध्य के तप्त वर्ण स्वर्ण के समान ज्योति में स्थान यहाँ पर बताया गया है। देह मध्य, देह मतलब होता है शरीर, शरीर के मध्य भाग में तप्त वर्ण, तप्त मतलब गर्मी पैदा करने वाला, तप्त मतलब गर्म जो पदार्थ है उसको बोलते हैं तप्त वर्ण स्वर्ण के समान, जो गर्म सोना होता है उसके समान ज्योतिर्मय स्थान यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर मानवों में यह ज्योतिर्मय स्थान, सभी जो जीव जंतु है उसमें ये अलग अलग आकार का बताया गया है। तो यहाँ पर मानव में ज्योतिर्मय स्थान त्रिकोणाकार है, ट्रायंगल शेप में है। पशुओं में ये चौकोर है जिसके 4 कोण होते हैं, वो हो गया चौकोर आपके हो गया। पक्षियों में ये गोलाकार है, यहाँ पर बताया गया है। ज्योतिर्मय स्थान के बीच में अग्नि की पतली सी ज्योति सदा विद्यमान रहती है। ये जो देह मध्य के बीच में जो ज्योतिर्मय स्थान है, यहाँ पर पतली सी अग्नि ज्योति सदा विद्यमान रहती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये वाली स्लाइड ओके है। मैम एक बार ये वाला क्लियर कर दीजिए, कैसे है ये थोड़ा क्लियर नहीं है स्थान के बारे में। देह मध्य अभी आप आगे बताया जाएगा आपको कहाँ पर होता है करके। अच्छा ठीक है। मैम जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, मतलब अपनी उंगली से जो है वो 96 मतलब उंगली से ज्यादा नहीं, अंगुल 96 अंगुल माप का ही होगा। अच्छा। क्योंकि जो आपके मर्म स्थान भी होते हैं ना, जैसे आयुर्वेद में मर्म स्थान हमारे होते हैं, उनका भी माप होता है कि इस अंगुली से आपके 12 अंगुल यहाँ तक जाओगे तो इतना ये वाला पॉइंट आएगा, इस वाले अंगुली से इतने अंगुल जाओगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो इस हिसाब से अंगुल की माप होती है, एक्यूरेट होती है वो एकदम। ठीक है। फिर यहाँ पर देह मध्य बताया है। देह मध्य कहाँ है? गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे। तो गुदा प्रदेश है जो मूलाधार वाला स्थान है, उससे 2 अंगुल ऊपर है, और लिंग से स्वादिष्टान चक्र से 2 अंगुल नीचे के बताया गया है। इसके बीच में 1 अंगुल का जो स्थान है उसको देह मध्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका देह मध्य। आपने त्रिशि को ब्राह्मण उपनिषद में भी पढ़ा होगा, देह मध्य पढ़ा था। जी मैम। तो देह मध्य पिक्चर से दिखाना है या ऐसे ही भी हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे हम मर्म पढ़ेंगे उसमें देह मध्य हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, उसी के बीच में एक स्थान है, उसे यहाँ पर देह मध्य कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति का है, कंद कहाँ है? तो शरीर के देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर बताया गया है। जो हमारे शरीर का देह मध्य है उसे 9 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ कंद का स्थान बताया गया। ऐसा ही कंद हमें और कहाँ बताया गया है? कंद की यही माप और कहाँ बताई गई है हमें? हट प्रदीपिका में भी इस तरीके का कंद का स्थान बताया गया है। फिर यहाँ पर बताया गया है अंडाकृति के समान नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा नाभि का स्थान है उसी के यहाँ पर बताया गया है। अंडाकृति के समान तथा नाभि चक्र का प्रादुर्भाव होता है। चक्र 12 अरों से युक्त है, मतलब कि इसमें 12 दल बताए गए हैं, और इसके कारण ही देह की स्थिति है। इसी चक्र में पुण्य पाप से प्रेरित जीव घूमता रहता है। किस तरीके से घूमता रहता है बताया? जैसे तंतुओं के जाल में बीच में बैठी हुई मकड़ी भटकती रहती है, जो मकड़ी अपना जाल बनाती है उसी के बीच में वह घूमती रहती है, भटकती रहती है। उसी तरह जो मनुष्य है वह भी इस पुण्य पाप के चक्र में भटकता रहता है। किसके कारण? इस नाभि चक्र के कारण, इस टेक्स्ट में बताया गया। उसी प्रकार यह प्राण जीव इस मूल चक्र के नीचे घूमता रहता है। त्वचा और अस्थि से सुशोभित उस कंद के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। तो ये नाभि कहा गया है। तो ये अंडाकृति की जो अंडाकृति ओवल जो शेप है वह नाभि बताई गई है, वहीं पर यहाँ पर कंद बताया गया है। ठीक है, और इसमें नाभि से ही हमारे आगे देखेंगे नाड़ियों का हमारा प्रादुर्भाव भी होता है। ठीक है, ओके। ऐसा ही वर्णन हमें और कहाँ मिलता है? 12 अरो वाला, मकड़ी वाला, कौन से उपनिषद में मिलता है?
योग बीज में है क्या मैम? योग बीज में नहीं, उपनिषद त्रिशिखों में ही होगा। योग कुंडलियों आई थिंक। है, ये आपका ध्यान बिंदु उपनिषद में। ठीक है, चलिए स्लाइड ओके है। यस या नो, किसी को डाउट है तो जी पूछ मैम, सकते। जी मैम। मैम एक बार और करवा दो, क्या कह रहे हैं? एक बार और करवा दो। एक बार और कराऊं? आवाज आपकी सही से नहीं आ रही, दोबारा बोलें। जी मैम। जी मैम, वो कह रहे हैं कि एक बार और करवा दीजिए। एक बार और करा दे। तो डाउट किस में आपको, देह मध्य में है या कंध में है, बताइए। कंध वाले में। कंध वाले में है। तो जो आपका देह मध्य था, यहाँ पर पिक्चर से ही दिखाना पड़ेगा क्या आपको? आपका बीच में है देह मध्य। देह मध्य मूलाधार से ऊपर और लिंग से नीचे आपका देह मध्य, ये आपका देह मध्य है। देह मध्य से आपका 9 उंगल ऊपर बताया गया नाभि के स्थान पे, यहाँ पर आपका कंध का स्थान है। ठीक है, देह मध्य आपके मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में है, उससे 9 उंगल ऊपर। आपकी उंगल से जो 9 उंगल ऊपर वह जो स्थान होगा वह बताया गया। ठीक है, ठीक है, शरीर में देह मध्य से 9 उंगल ऊपर और 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ कंध बताया गया है, जो नाभि के पास है। तो अंडाकृति के सामने नाभि चक्र का प्रादुर्भाव होता है, वहीं पर जो कंध है उसी को बोला गया है। ये 12 अरों से युक्त यहाँ पर बताया गया है, इसके कारण ही देह की स्थिति है। इसी चक्र में पुण्य और पाप से जीव घूमता रहता है, मतलब इसी चक्र के आसपास यह जीव घूमता रहता है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। और किस तरीके से घूमता रहता है, जैसे तंतुओं के जाल में बीच में बैठी हुई मकड़ी भटकती रहती है। जो मकड़ी होती है वो अपने जाल में ही फंसी हुई रहती है, उसी तरीके से जो मनुष्य है ये इसी चक्र के कारण पाप पुण्य में भ्रमित रहता है, ये यहाँ पे ऐसा बताया गया है। उसी प्रकार प्राण जीव के उस मूल चक्र में नीचे घूमता रहता है। त्वचा और अस्थि से सुशोभित इस कंध में मध्य भाग को नाभि कहते हैं। ठीक है, कंध के मध्य में आपका नाभि स्थान बताया है। सबसे पहले आपका चकोर यहाँ पर कंध है और उसके मध्य भाग में, इसी के बीच में आपका नाभि का स्थान बताया गया है। ठीक है, वह है ओवल शेप। ओके, जी मैम। फिर आगे क्या कहते हैं, जीव सभी शरीरों में सदा सर्वदा प्राण से दृढ़ होता है। उस मूल चक्र के ऊपर कुंडली का स्थान है और जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। तो जो ये हमारा शरीर है, किसके द्वारा चलता है ये शरीर हमारा? सबसे मुख्य क्या है? प्राण मैम। प्राण। तो वही ये बोला है, जीव सभी शरीरों में सदा प्राण से ही दृढ़ होता है। जो ये हमारा शरीर है प्राणों से ही दृढ़ है। उस मूल चक्र के ऊपर, मूल चक्र यहाँ पर नाभि को बताया गया, उस मूल चक्र के ऊपर कुंडली का स्थान है, जो नाभि के ऊपर नीचे उधर उधर फैली हुई है। जो यहाँ पे कुंडली का स्थान बताया गया है वह नाभि के आसपास बताया गया है। तो यहाँ पर कुंडली, कुंडली यहाँ पर 8 प्रकृति वाली है। 8 प्रकृति मतलब करने 8 लपेटे वाली यहाँ पर बताई गई है। जो हमारे और टेक्स्ट है उसमें 3.5 लपेटे हैं, गौरव संहिता के जो है, और वशिष्ठ संहिता और आपका त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में 8 प्रकृति वाली बताई गई है। फिर यहाँ पे अकार से लेकर शकार तक यहाँ पर बीजाक्षर युक्त है। यहाँ पर अ से श तक लेकर बीजाक्षर यहाँ पर बताए गए हैं। 8 बार कुंडलित होने के कारण यह कुंडली नाम से भी जानी जाती है, ऐसा इस टेक्स्ट में बताया गया है। कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार रूप में स्थित है। मतलब कि कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर, जब हमारी कुंडली जागृत होती है तो हमारा जो प्राण है वह कहाँ पर चले जाता है? सुषुम्ना। का मुख खुल जाता है, सुषुम्ना का मुख खुल जाता है। तो इसी में बताया गया है। तो वह पहले किस रूप में होती है? जब कुंडली जागृत नहीं होती है तो कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार के रूप में स्थित होती है, ऐसा बताया गया कि वहां पर वायु का कोई संचार नहीं होता है पहले। फिर योगाभ्यास से, जब आप योग का अभ्यास करते हैं
अब योगाभ्यास काल में जब आप योगा कर रहे होते हैं, अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जगती है। अग्नि तत्व किसे कहा जाता है? वहिनी योग। वहिनी योग के बारे में आपने सुना है? जठराग्नि को। जठराग्नि। और नाभि मंडल। नाभि मंडल हो गया। वहिनी योग के बारे में आप जानते हैं? जैसे चंद्रमंडल होता है, ऐसे वही योग के बारे में होता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम फायर एनर्जी होती है हमारी, हम्म क्योंकि जो 13 अग्नियां हैं उसकी मतलब यहाँ पे हमारी बिजली, यहाँ पे उसका स्थान है। हाँ जी। तो जो योग में जो कुंडली जगती है, वह जो हमारा प्राण और अपान, यहाँ पे तो अपान वायु लिखा हुआ है, तो मेनली जैसे आपका जब हम प्राण से, जैसे उद्यान बंद में हम क्या करते हैं, प्राण को नीचे की ओर लेके जाते हैं और अपान को हम ऊपर की ओर लेकर आते हैं। जालंधर बन जलंधर। प्राण को नीचे जालंधर बन से लेके आता है और मूल बन से अपान को ऊपर, जो कि समान यहाँ मिल जाते हैं दोनों। तो उससे मणिपुर में जो अग्नि का स्थान है, उससे वो प्रज्वलित में धक्का खा के ज्यादा ऊष्मा दे देती है, जिससे कि वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्राण है, ठीक है, प्राण ऊपर से आता है जलंधर बंद के द्वारा, अपान मूल बंद के द्वारा हमारा अपान वायु होती है, और अपान वायु के बाद हमारी जो बीच में है यहाँ पर समान वायु एक्टिवेट हो जाती है। जब समान वायु में जब बहुत ज्यादा अग्नि एक्टिवेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे जो वायु है वह सुषुम्ना मार्ग का मुख खोल के ऊपर की ओर जाने लग जाती है। इसी को अग्नि तत्व भी कहा जाता है और वहिनी योग भी कहा जाता है। उससे हमारी क्या होती है, कुंडली जागृत हो जाती है, इसलिए इसको वहिनी योग कहा गया है। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर कंध के बीच में स्थित नाड़ी सुषुम्ना नाम से कही जाती है, और जो कंध के बीच में जो स्थित नाड़ी होती है उसे सुषुम्ना नाम से कही जाती है। इसी नाड़ी रूपी चक्र कंध में चारों ओर सभी नाड़ियां रहती हैं। तो जो हमारा नाड़ी का उद्गम स्थान है वह कौन सा हो गया आपका? इसी नाड़ी रूपी चक्र या कंध में चारों ओर सभी नाड़ियां रहती हैं। ठीक है, ओके है। ये वाली स्लाइड ओके है सभी को? जी मैम। फिर यहाँ पर बताया गया है अश्वत्थ दल बोला गया है, या पीपल के पत्ते में शिराएं और उपशिराएं होती है। जैसे ये पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते में देखा है, ये मोटी आपकी शिरा है, इसके बाद छोटी छोटी शिराएं यहाँ पर निकली हुई हैं। इसी तरह शिराएं व उपशिराएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसको अश्वत्थ दल भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया है, पीपल के पत्ते या अश्वत्थ दल के समान शिराएं व उपशिराएं होती हैं। उसी प्रकार सभी नाड़ियों के विषय में समझना चाहिए। तो हमारे शरीर में भी ऐसी नाड़ियां होती हैं। पहले मेन नाड़ियां होती है, मेन नाड़ियों से फिर छोटी छोटी नाड़ियां हमारे शरीर में निकलती हैं। तो टोटल हमारे शरीर में नाड़ियां बताई गई हैं 72,000। सभी टेक्स्ट में 72,000 बताई गई हैं। 3.5 लाख नाड़ियां किसमें बताई गई हैं? हमें बताई गई, और सभी जो टैक्स हैं उसमें हमें 72,000 नाड़ियों का ही वर्णन मिलता है। तो 72,000 नाड़ियों में से 14 यहाँ पर मेन है, 14 में से 3 मेन यहाँ पर बताई गई हैं, और 3 के बाद 1 को मेन बताया गया है। ठीक है, और सभी नाड़ियों में 14 नाड़ियां मुख्य यहाँ पर बताई गई हैं। ये 14 नाड़ियों के नाम है सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वर्णा, यशस्वनी, पूषा, पयस्वनी, शंखनी, गांधारी, हस्तजिह्वा, विश्वोदरी और अलम्बुषा। ये आपकी 14 नाड़ियां हैं। और 14 नाड़ियों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ऋषि को ब्राह्मण में। ऋषि को ब्राह्मण में 10 नाड़ियों का वर्णन है। शिव संहिता। शिव संहिता, सॉरी। शिव संहिता और हठ रत्नावली में भी है। हठ रत्नावली में। वेरी गुड। तो ये आपके 3 टेक्स्ट हैं जिसमें 14 नाड़ियां बताई गई हैं, आपकी शिव संहिता, हठ रत्नावली और आपका हो गया वशिष्ठ संहिता में। ठीक है, उसमें जो आपका ऋषि को ब्राह्मण उपनिषद में, उसमें यहाँ पर पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। ये सेम वहां पर बताया गया कि इसमें भी त्रिशिकों में भी
और वशिष्ठ संहिता में जो हमारी नस नाड़ियां हैं वो पीपल के पत्ते के समान बताई गई हैं। ये चीज सेम है, ठीक है। ओके, अगली स्लाइड। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? यस या नो? क्लियर है मैम। फिर यहाँ पर सुषुम्ना के नाम बताए गए। सुषुम्ना को सूक्ष्म बोला गया है, यहाँ पर अव्यक्त बोला गया है, वैष्णवी बोला गया है, विष्णु तत्व बोला गया है और प्रापक बोला गया है। तो जो मुनि वशिष्ठ थे वे किसको ज्यादा मानते थे? विष्णु जी। विष्णु जी को। तो वह जो शक्तियां भी जो हमारे शरीर में होंगी वह भी विष्णु जी के द्वारा ही वो मतलब ज्यादा मानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सूक्ष्म, एक तो सुषुम्ना को सूक्ष्म बोला गया, अव्यक्त जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वैष्णवी से बोला गया है, विष्णु तत्व से बोला गया है और प्रापक से बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ईड़ा, ईड़ा को चंद्र और तामस बोला गया है। पिंगला, पिंगला को यहाँ पे सूर्य और राजस बोला गया है। ईड़ा एवं पिंगला दोनों रात दिन के रूप में संपूर्ण काल के नियामक हैं। नियामक मतलब ये कहते हैं शरीर में प्रबंधन करने वाले हैं, शरीर का प्रबंधन करते हैं और हमारे जो टाइम पीरियड है उसको कम करते हैं। जब हम नॉर्मली हम श्वास लेते हैं तो हमारा जो श्वास है दिन प्रतिदिन हमारी आयु घटती रहती है, और जब हम प्राणायाम वगैरह माध्यम से क्या उसको बढ़ाते हैं, अपने प्राण को बढ़ाते हैं, तो हमारी आयु में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है ना। तो ईड़ा पिंगला दोनों रात दिन के रूप में संपूर्ण काल के नियामक है। मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारे शरीर में ईड़ा चलती है और कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारे शरीर में पिंगला। कभी हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल चलता है, कभी राइट नॉस्ट्रल चलता है। इस तरीके से अगर हम बिना प्राणायाम के करेंगे तो यह हमारे काल का नियामक है, हमारी आयु को घटाने वाला है। फिर सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है। जब ईड़ा और पिंगला को छोड़ के जब वायु सुषुम्ना का मुख को खोल के सुषुम्ना में चली जाती है तो वो क्या हो जाता है? सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है, काल को, आयु को बढ़ाने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे यहाँ पर हमें डिटेल मिलती है जो हमारी नाड़ियां, उनके बारे में बताया गया है कि नाड़ियां कहाँ कहाँ पर स्थित बताई गई हैं। तो जो आपकी सरस्वती और जो कुहू नाड़ियां हैं वह सुषुम्ना के दोनों बगल में रहती है। तो सबसे ये पिक्चर देखेंगे, पिक्चर से यहाँ समझाया गया है वशिष्ठ संहिता में। तो ये आपका पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है, और ये आपका फ्रंट, ये अग्र भाग, आगे का भाग यहाँ पर बताया गया है। ये लेफ्ट भाग, बायां भाग बताया गया है, और ये आपका राइट, दायां भाग बताया गया है, ठीक है। तो ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी है। तो सुषुम्ना नाड़ी के पृष्ठ भाग में पीछे में सरस्वती है, और जो अग्र भाग है, आगे वाला भाग है, उसको कुहू यहाँ पर बोला गया है। तो सरस्वती और कुहू नाड़ियां सुषुम्ना के दोनों बगल में रहती हैं, मतलब कि दोनों आसपास रहती हैं। सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के बगल में रहती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका गांधारी और हस्तजीवा ईड़ा के आगे पीछे रहती हैं। तो ये आपकी ईड़ा नाड़ी है बाएं भाग में ही आपके गांधारी है और हस्तजीवा बताई गई है। तो ईड़ा आपकी जो गांधारी है वह कौन सी आंख में रहती है? दायां। बाईं आंख है। बाईं आंख में है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ईड़ा भी बाएं और गांधारी भी ईड़ा, ये मतलब कि आपकी लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। और हस्तजीवा को भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में बताया गया। ईड़ा, गांधारी और हस्तजीवा दोनों ईड़ा नाड़ी के आगे पीछे रहती है, ठीक है। ओके, स्लाइड। जी मैम। नेक्स्ट है आपका पूषा और यशस्वनी। जो आपकी पूषा है और आपकी जो यशस्वनी है ये पिंगला के आगे पीछे रहती हैं दोनों, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड से हम याद कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में पूषा है और यशस्वनी और पिंगला यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है कुहू और हस्तजीवा के बीच में विश्वोदरा है। तो आपकी जो अभी हमने पढ़ा था पहले आगे के भाग में, जो कुहू और जो आपकी हस्तजीविका है इसके बीच में आपकी विश्वोदरा नाड़ी जो है वो आ जाती है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट यशस्वनी और कुहू के बीच में वर्णा स्थित है। तो आपकी यशस्वनी और कुहू जो नाड़ी है उसके बीच में वारुणी या वर्णा नाड़ी स्थित यहाँ पर बताया गया है।
और कौन से टेक्स्ट में वर्ण किस नाड़ी को बताया गया है? शिव संहिता में उसको कौन सी नाड़ी बताया गया है? ईड़ा। ईड़ा नाड़ी बताया गया है, मगर यहाँ पर अलग है, सब टेक्स्ट में अलग अलग चीजें दी गई, अलग अलग नाड़ी, सबने अलग अलग कहा चीजें कही हुई है, तो उस चीज का हमने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका पूषा और सरस्वती के बीच में पैस्वनी स्थित है। जो आपकी पूषा है और सरस्वती के बीच में पैस्वनी स्थिति यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है आपका गांधारी और सरस्वती के बीच में शंखनी नाड़ी स्थित बताई गई है। तो ये होगी आपकी वाली स्लाइड। ओके है तो बता देंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके है जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वायु। हमारे शरीर में जो वायु है यहाँ पर अलग मिलती हैं, और टेक्स्ट पढ़ते हैं उससे यहाँ पर अलग है। तो वशिष्ठ के अनुसार यहाँ पे मुनि वशिष्ठ जी के अनुसार इन नाड़ियों में संचार करने वाली वायु 10 है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के प्राण यहाँ पर बताए गए। इन सभी का शरीर में यथाक्रम स्थान है एवं इनके कार्य निम्न प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो आपका प्राण है, प्राण वैसे मेनली कहाँ बताया गया है? हृदय में। और टेक्स्ट में हमें हृदय में बताया गया, मगर यहाँ पर इसके स्थान बहुत सारे यहाँ पर बताए गए हैं। कंध को बताया गया है, मुख को बताया गया है, नासिका को बताया गया है, हृदय में है, नाभि में है, और पादंगुष्ठ। पादंगुष्ठ मतलब पैर का बड़ा अंगूठा जो होता है उसको पादंगुष्ठ बोला जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आ भी चुका है कि प्राण का स्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राण का स्थान। इसका कार्य क्या क्या है? श्वसन, सांस लेना छोड़ना, जिमरण मतलब कि जमाई लेना, और कफ मतलब खांसना आदि इसके कार्य बताए गए हैं प्राण के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपान वायु। अपान वायु लिंग में है। गुदा, गुदा मतलब एनस। उरु, उरु हो गया आपका जंघा। अंडकोश और पिंडली, पिंडली काफ मसल हो गया। जानू आपका नी हो गया। कमर, नाभि मूल, जहां से नाभि स्टार्ट होती है उसको नाभि मूल कहेंगे। तो ये सारे क्या है? अपान वायु है। तो कमर से नीचे नीचे वाले जो भी भाग हैं वे अपान वायु में आ जाते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? आपका मल मूत्र आदि का विसर्जन करने का होता है। ये तो और टेक्स्ट में भी दिया गया है। अपान वायु का जो कार्य होता है वो मल मूत्र का आदि का विसर्जन करना होता है। कार्य तो इसका यहाँ पर भी सेम बताया गया है। नेक्स्ट है समान। समान यहाँ पर संपूर्ण शरीर के लिए यूज हुआ है, और जो टेक्स्ट है उनमें संपूर्ण शरीर के लिए कौन सा प्राण है? ध्यान प्राण को कहा गया। अगर यहाँ पर सबसे अलग मिलता है संपूर्ण शरीर में, ये चीज अलग है, तो यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है वशिष्ठ संहिता के अनुसार समान प्राण कहाँ कहाँ रहता है। तो आपके ऑप्शन आ सकते हैं, तो वहां पर आपको संपूर्ण शरीर टिक कर रहा है। तो इसका कार्य क्या है? आपका वृद्धि करता है, ये शरीर में वृद्धि या विकास करता है। अन्न रस का संपूर्ण शरीर में संचरण व पोषण, अन्न से जो हमें रस प्राप्त होता है उसका संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में यह संचरण में पोषण करता है। नेक्स्ट है उदान वायु। उदान वायु सभी संधियां, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनके लिए। हस्त और पाद, जो हमारे हाथ हैं, हस्त मतलब हाथ हो गया, और पाद मतलब पैर, उन्हीं में सब में उदान प्राण यहाँ पर मिलता है। और जगह उदान प्राण का क्या स्थान है? कंठ। हमारे जो उसमें कंठ दिया गया, यहाँ पर अलग 3 जगह यहाँ पर बताया गया, संधियों में, हस्त में और पाद में। तो इससे क्या होता है? शरीर का उन्नयन होता है, मतलब कि शरीर का विकास यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर व्यान, व्यान प्राण बताया गया है, यहाँ पर भी इसका स्थान अलग है। कान में बताया गया है, आंख के मध्यवर्ती घुटी का आई बॉल में बताया गया है, नासिका हो गया, गला हो गया, और चक्षु प्रदेश। चक्षु प्रदेश मतलब हो गया माने नेत्र वाले, आंख वाले प्रदेश को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ इसका काम क्या है? हान है, उपादान है एवं चेष्टा। शरीर में जो भी त्यागने वाली जो क्रिया है, हान मतलब त्यागना, तो हान में जो शरीर में जो त्यागने वाली क्रिया है या जो स्टार्ट करने वाली जो क्रिया, उपादान हो गया शरीर में जो स्टार्ट करने वाली क्रिया है, एवं चेष्टाएं। चेष्टाएं मतलब हम किसी चीज को करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यह सभी क्रियाएं किससे होंगी? हान, उपादान, चेष्टा व्यान प्राण के माध्यम से होंगी। ठीक है,
फिर है नेक्स्ट नाग। नाग का स्थान क्या है? त्वचा है और हड्डियां हैं। जितने भी हमारे जो उपप्राण हैं, उपप्राण में नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, झंझय, इन सब का स्थान त्वचा और हड्डी बताया गया। हड्डी हो गया आपका बोन्स, त्वचा हो गया आपका स्किन। और इनके कार्य, नाग का कार्य क्या है? उद्गार, डकार लेना वो हो जाएगा। कूर्म, कूर्म मतलब निमेश, उन्मेष मतलब कि पलक का झपकना, आंखों को बंद करना और खोलना, ये हो गया आपका निमेश। नेक्स्ट है कृकल। कृकल मतलब हो गया छींकना। देवदत्त का हो जाएगा आपका तंद्रा और धनंजय का हो जाएगा शुष्कता। शरीर में जो भी शुष्कता है, जो भी शोषण वाली जो चीजें हैं, वह हो जाएगी धनंजय प्राण से बताई गई। तो इसको अच्छे से देख लेंगे, ये सभी टेक्स्ट से अलग है वायुवा। तो ओके है सभी को? मैम यहाँ पे चेष्टा को ये भी कर सकते हैं, हान उपादान चेष्टा में। हान का मतलब हो गया एक्सक्रीट करना, उपादान का मतलब हो गया पैदा या ओरिजिन उसका हो गया उस तरह से, और चेष्टा हो गया प्रोसेस करना उस चीज को, जैसे कि जो सिस्टम का जो प्रोसेस चल रहा होता है वैसे। ऐसा हान हो का सकता है? मतलब हान का तो आपने कहा कि त्याग करना, एक्सक्रीट करना, आंसू हो गए या कुछ भी इस तरह हाँ से हाँ हाँ उसको निकालना। और उपादान का मतलब ये हो गया कि उस चीज को ग्रहण करके जो हम करते हैं कि उसकी शुरुआत क्या हो रही है, जैसे कि वो ब्रेन, जो भी हमने ज्ञान इंद्रियों से जो कि हमने ज्ञान लिया उसे हमने ब्रेन तक पहुंचाया। चेष्टा मतलब वो प्रोसेस करा कि हमने उसको आंसर क्या करना है, जो भी। हाँ हाँ, वही आप कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके है। हाँ जी। अब यहाँ पर योग का स्थान बताया गया है कि योग का स्थान कैसा होना चाहिए। तो फल, मूल, जल, ठीक है। मूल कंद मूल से भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। फल, मूल, जल आदि से भरे तपोवन में जाकर वहां पर मनोरम तथा पवित्र स्थान में, मनोरम मतलब आपके आंखों को अच्छा लगने वाला ऐसा स्थान होना चाहिए, जहां पर देखकर ये जाकर अच्छा लगे, ऐसा स्थान होना चाहिए। मनोरम तथा पवित्र स्थान में नदी किनारे अथवा देवालय, या तो नदी का किनारा होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए। देवालय, मंदिर में सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ बनाकर। तो यहाँ पर 3 चीजें मेन है आपकी, फल, मूल, जल आदि से भरे हुए तपोवन में। फिर यहाँ पे आगे क्या कहते हैं? त्रिकाल स्नान करने को लिए बोला गया। त्रिकाल स्नान मतलब हो गया दिन में 3 बार स्नान करना है, प्रातः है, दोपहर और सायंकाल। 3 बार स्नान करने के लिए कहा गया है। पवित्र होकर स्थिर चित्त हो जाओ। तो 3 बार स्नान करके पवित्र होना है और अपने चित्त को क्या करना है? स्थिर करना है। फिर मंत्रों की न्यास, मंत्रों का न्यास करना, विधि से शरीर को स्थिर करना है। तो वह कुछ भी हो सकता है, जैसे ओम का उच्चारण कर लिया या कोई भी मंत्र साधना के लिए यहाँ पर बोला गया है। मंत्रों का न्यास विधि से शरीर को स्थिर करना है। फिर सदैव शुभ्र भस्म लगाकर, शुभ्र मतलब हो गया सफेद कलर का भस्म लगाकर, कोमल आसन पर कुशों को अथवा मृग चर्म को बिछाकर। तो यहाँ पर 2 प्रकार के आपके आसन दिए हैं, एक तो कुश आसन दिया है और एक मृग चर्म को यहाँ पर बताया गया है। सफेद कलर का आपको भस्म लगाना है और उसके बाद कुश या मृग के चर्म के आसन को बिछाकर बैठने के लिए यहाँ पर बोला है। फिर यहाँ पर फल, मूल, जल आदि से विघ्न निवारक गणपति की अच्छी प्रकार से पूजा करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो किस देव का हम पूजन करते हैं? गणपति जी। गणपति का। तो वही यहाँ पर भी बताया गया है कि हमने सबसे पहले फल, मूल, जल आदि से विघ्न निवारक गणपति जी का पूजन करना है और फिर इष्ट देव, फिर उसके गणपति जी के पूजन करने के बाद फिर इष्ट देव और गुरु को प्रणाम कर कर वहां पर आसन प्रारंभ करना चाहिए, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। ओके है। जी। फिर यहाँ पर शरीर की स्थिति बताई गई है। तो शरीर कैसा होना चाहिए आपका? पूर्वाभिमुख, ईस्ट की ओर, या उत्तराभिमुख या नॉर्थ की साइड होना चाहिए आपका। नॉर्थ हो मतलब कि पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख हो। पद्मासन लगाकर गर्दन, सिर व पूरे शरीर को समान अवस्था में रखकर मुख को बंद कर कर सुस्थिर होकर बैठना चाहिए। मतलब कि तीनों आपका गर्दन, सिर और पूरा शरीर एक समान अवस्था में, मतलब बिल्कुल आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, मुख को बंद करके सुस्थिर होना है, हिलना डुलना नहीं है, इस तरीके से बताया गया।
आगे यहाँ पे नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है। तो यहाँ पर सबसे जो पहले पूरक है, पूरक करना है आपको ईड़ा नाड़ी से करना है। मात्रा इसकी 12 मात्रा यहाँ पे बताई गई है। और कौन से टेक्स्ट में 12 मात्रा से करने के लिए बताया गया है? योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि। और कौन सा ग्रंथ है हमारा? जिसमें 12 मात्रा से बोला गया है? गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता। आपके जो 2 टेक्स्ट हैं, गोरक्ष संहिता और योग चूड़ामणि, आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 मात्रा से शुरू करने के लिए, यहाँ पर तो 16 मात्रा भी दी गई है, आगे 2 बार बताया गया है। तो यहाँ पर नाड़ी शुद्धि जो बोली गई है वह 12 मात्रा से बोली गई है। और जो आपको वम बीज मंत्र का ध्यान करना है, कहाँ पर ध्यान करना है? भूमध्य में, आईब्रो सेंटर में ध्यान करने के लिए कहा गया है। चंद्र का ध्यान करना है भूमध्य सेंटर। ठीक है, और फिर रेचक बोला गया, रेचक पिंगला से करना है। यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं बताई गई है कि कितनी मात्रा तक आपको श्वास को बाहर निकालना है, उसके लिए कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर उसका रम बीज मंत्र दिया गया है। अग्निमंडल, अग्निमंडल का ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अग्नि का ध्यान यहाँ पर मतलब कि जो हमारा सूर्य मंडल है, आपका नाभि क्षेत्र पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर पिंगला के द्वारा प्राण का पूरक करके बुद्धिमान योगियों को तब ईड़ा नाड़ी के द्वारा धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया पिंगला, फिर पिंगला के यहाँ से तो श्वास छोड़ दिया, फिर दोबारा पिंगला के द्वारा प्राण का पूरक करके फिर बुद्धिमान योगों को ईड़ा नाड़ी से धीरे धीरे रेचक करने के लिए कहा गया है। तो जो आपको श्वास को छोड़ना है वो बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पे छोड़ने के लिए कहा गया है। फिर ये कितने दिनों में हमारी जो नाड़ी शुद्धि हो जाती है वह बताया गया है। 3-4 वर्ष या 3-4 महीने, 2 टाइम यहाँ पर पीरियड दिए गए हैं। 3-4 वर्ष भी लग सकते हैं या 3-4 महीने भी लग सकते हैं। साधक की उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार है, वह 3-4 महीने में इसमें शुद्ध कर सकता है या 3-4 वर्ष में भी शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार प्रतिदिन त्रिकाल, त्रिकाल मतलब 3 टाइम यत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर त्रिकाल बोला 3 बार करना चाहिए और टोटल 36 बार करने के लिए कहा गया है। आपका हठ प्रदीपिका में, शिव संहिता में कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 4 प्रहर। 4 बार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर 3 बार करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ओके है। ओके स्लाइड। हाँ जी मैम। नेक्स्ट यहाँ पे नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बताए गए हैं। तो हमारी जब नाड़ी शुद्धि हम हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या क्या चिन्ह आ जाते हैं? शरीर का हल्कापन, शरीर में क्रांति, जठराग्नि का बढ़ना और नाद की अभिव्यक्ति। ये 4 चिन्ह हमारे शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। ये सब चिन्ह दिखाई देने तक इस प्रकार अभ्यास करते रहना चाहिए। मतलब कि जब तक हमारे शरीर में ये चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं तब तक समझना चाहिए कि आपकी नाड़ी शुद्धि नहीं हुई है, और तब तक इस तरीके का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये हो गया आपकी नाड़ी शुद्धि। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह क्या हैं? जठराग्नि वृद्धि, मुख पर प्रसन्नता, शरीर नंबर का नैनों में निर्मलता और न्याद अभिव्यक्ति। क्या कह रहे हैं? डी मैम। इसका राइट आंसर सी है। ए जठराग्नि विवृत, जठराग्नि का बढ़ना, एक फर्स्ट ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है आपका सी शरीर में लघुता, और आपका हो जाएगा ई नाद अभिव्यक्ति। ये 3 चीजें यहाँ पे। नयनों में निर्मलता का कहाँ पर आता है वर्णन? हठ प्रदीपिका। आता है। और मुख पे प्रसन्नता, ये दोनों लक्षण वहां के दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ के 3 लक्षण हो गए आपके, जठराग्नि वृत्ति, शरीर में लघुता और नाद की अभिव्यक्ति। तो यहाँ से भी आपका परंतु मैम जो आप पीछे पढ़ा कर के आए हैं तो वो सीक्वेंस सही नहीं है क्या? यहाँ पर सीक्वेंस का नहीं पूछा है। यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह है वे पूछे गए हैं, सीक्वेंस का नहीं पूछा। क्रम से लगाइए नहीं पूछा ना यहाँ पे। यहाँ पे केवल ये पूछा है क्या चिन्ह हो जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस तो ये है, मगर उन्होंने सीक्वेंस नहीं पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये पूछा कि नाड़ी शुद्धि के चिन्ह क्या है। ओके जी जी।
चलिए यहीं पे ओवर करें क्लास को, आगे पढ़ना है। नहीं, मैं मैम रोक देते हैं। नहीं मैम कल करेंगे। मैम ये जो नाड़ी शोधन करना है 36 बार जो है वो टोटल है एक दिन में। 36 बार पूरा दिया गया है, क्योंकि 12 मात्रा एक बार में करेंगे, 2 मात्रा में 24 हो जाएगा और 3 मात्रा में 36 बार हो जाएगा। ओके। तो यहीं पर आपका सेकेंड अध्याय समाप्त होता है। तो 2 अध्याय आपके समाप्त हो चुके हैं, मतलब हो चुके हैं, प्रथम और द्वितीय। तो अब क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। वशिष्ठ संहिता ग्रंथ किस यूनिट से लिया गया है? 5 यूनिट। 5th यूनिट से लिया गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें कौन कौन से योग की चर्चा हमें मिलती है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग बताए गए। यम कितने प्रकार के बताए गए हैं? 10 मैम। 10 प्रकार के बताए गए हैं। और ध्यान कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के। 2, काजल जी 2 और 6 बोल रहे हैं। अब मुझे बताएंगे वशिष्ठ संहिता का ग्रंथ काल कौन सा है? 1150 ईस्वी। ज्ञानाख्यान वाले अध्याय कौन से हैं? ज्ञानाख्यान वाले अध्याय कौन से हैं? 5 and 6, 6 to 8, 5 to 8। नेक्स्ट मुझे बताएंगे मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? वशिष्ठ संहिता की मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? 14 बताई गई हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कुंडली के कितने लपेटे बताए गए हैं? सभी का आंसर सही आ रहा है। संतोषी जी 8, प्रियंका जी 8, आनंद जी 14 पहले का आ रहा होगा, पूजा जी 8, इसी तरीके यहाँ से बताए गए। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे हमारे शरीर की टोटल माप कितनी है? 96 अंगुल बताए गए। हमारे शरीर से जो प्राण निकलता है वह कितने अंगुल बाहर निकलता है? शरीर से जो प्राण निकलता है वह कितने अंगुल बाहर निकलता है? तो सभी का आ रहा है 12 अंगुल बाहर निकलता है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कर्म के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से 2 कर्म हैं? प्रवर्तक और निवर्तक कर्म बताए गए हैं। हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां बताई गई हैं? 32 हड्डियां यहाँ पर बताई गई हैं। पशुओं में ज्योतिर्मय स्थान किस आकार का बताया गया है? पशुओं में ज्योतिर्मय स्थान किस आकार का बताया गया है? चकोर बताया गया है। संध्या जी और प्रियंका जी का आंसर रॉन्ग है, चकोर शेप में बताया गया है। किया मैम, वो गलती से हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देह मध्य से कंध का स्थान कितने अंगुल ऊपर है? 9 अंगुल ऊपर बताया गया है। वेरी गुड, सभी का आंसर राइट आ रहा है। नाभि चक्र में कितने दलों वाला बताया गया है? कितने अरों वाला बताया गया है? 12 अरों वाला बताया गया है। जो हमारे शरीर में नस नाड़ियां हैं वह किसके समान बताई गई हैं?
पीपल के पत्ते के समान बताया गया। और दूसरा नाम क्या है उसका? कृतिका जी कह रही हैं अश्वत्थ, अश्वत्थ दल भी इसको बोला गया है। सुषुम्ना के क्या क्या नाम दिए गए हैं? सुषुम्ना के क्या क्या नाम दिए गए हैं? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। आनंद जी बनाए, आनंद सागवान। सूक्ष्म है मैम, अव्यक्त, वैष्णवी, विष्णु तत्व और प्रापक। प्रापक, ठीक है। क्या बोला था आपने? क्या मैम? आपका नाम क्या कह रहे थे? आनंद, आनंद सागवान मैम। अच्छा, आनंद सागवान, ठीक। हाँ जी। ठीक है, आपका राइट आंसर है, वेरी गुड। और सभी के आंसर भी आ रहे हैं, प्रियंका जी, प्रीतिका जी, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो सुषुम्ना नाड़ी के आसपास कौन सी नाड़ियां होती हैं? सुषुम्ना नाड़ी के आसपास कौन सी नाड़ियां हैं? प्रीतिका जी का आंसर आया है पुहू और सरस्वती। तो दो नाड़ियां कौन सी हैं आपकी? पुहू और सरस्वती। ईड़ा नाड़ी के आगे पीछे कौन सी नाड़ियां हैं? ईड़ा नाड़ी के आगे पीछे कौन सी नाड़ियां हैं? संतोषी वर्मा जी का आंसर आया है गांधारी और हस्त जीविका। वर्णा, वर्णा नाड़ी किसके बीच में स्थित है? कौन कौन सी नाड़ियों के बीच में स्थित है? वर्णा नाड़ी किस किस नाड़ियों के बीच में स्थित है? यशस्वी और पुहू। अब मुझे बताएंगे जो आपका यहाँ पर योग का स्थान दिया गया है उसमें तपोवन कैसा होना चाहिए? सात्विक। फल जल मूल से पूर्ण होना चाहिए। और स्थान कितने टाइम करना है? 3 टाइम करने के लिए बोला गया है। जो आपकी भस्म है, भस्म कौन से कलर की लगानी है? श्वेत, श्वेत भस्म लगाने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पर प्रणाम किस किस को करने के लिए कहा गया है? सीक्वेंस से बताएं, प्रणाम किस किस को करना है? रेज योर हैंड। गणपति जी को बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले गणपति जी, फिर इष्ट देवता हो गुरु को। इष्ट देवता और फिर गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जो आपका नाड़ी शोधन है वह कितनी मात्रा से स्टार्ट करने के लिए कहा गया है? 12 मात्रा से स्टार्ट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और कितनी बार करना है दिन में नाड़ी शोधन? 36 बार करना है और टोटल दिन में 3 बार करने के लिए बोला। अब नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बता देंगे। रेज योर हैंड और सब टाइप करें। और नीता साहू जी बताएं नाड़ी शुद्धि के चिन्ह। जी मैम, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह है शरीर का हल्कापन होना और शरीर में कांति आना और जठराग्नि बढ़ना और नाद की अभिव्यक्ति होना। वेरी गुड। तो ये आपके 4 आपके इसमें दिए गए हैं। चलिए यहीं पे हम क्लास को आज ओवर करते हैं। चलिए सभी शांति मंत्र के तैयार हो जाएंगे। अपना कमर गर्दन सीधा करें, लंबा गहरा श्वास। ओ